जो भी ऑर्डर्स है सब क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि भाई अपनी बादशाह कितना माइलेज देती है और साथ ही साथ कितना किलोमीटर में हमने कितना पैसा कमाया है। यहाँ पर आज भाई देख लो चावल और मटन बना है भाई। गाइस आई थिंक मेरे हिसाब से ऐसे लगेगा कांच में, ठीक है ना। अभी तो इसके पीछे स्टिकर लग रखा है तो ये अभी चिपकेगा नहीं, ठीक। मारा था और वो एक टिप का भाड़ा जो है हमको 250 करके मिला। सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से सोनू के एक और नए ब्लॉग्स में। तो गाइस अभी जो है सुबह के 7 बज रहे हैं और जस्ट अभी हम अपनी बादशाह को लेकर के घर से निकले हैं और सीधे जाने वाले हैं गोडाउन। और भाई इतना सुबह सुबह निकलने का रीज़न ये है कि भाई जिस गोडाउन से हम माल का भाड़ा मारते हैं ना, वहाँ पर भाई माल बिल्कुल भी नहीं है, सारा स्टॉक खत्म हो चुका है। और जो भी माल था ना, वो सारा माल जो भाई हमने और हमारी बादशाह ने मिल करके ख़त्म किया है। सारा माल जो है हमने ही ढोआ है, ठीक है। तो 2-3 दिनों से माल नहीं था तो भाई बहुत सारे ऑर्डर्स आ रखे हैं, पेंडिंग में है। तो कल ही मेरे पास रात में फ़ोन आ गया था कि आज भाई माल आने वाला है और बहुत सारे ऑर्डर्स है, तो सुबह से काम शुरू करना पड़ेगा। तो इसीलिए आज जो है हम सुबह सुबह निकल चुके हैं। और भाई कल हमारे यहाँ पर इलेक्शन है तो ऑलमोस्ट सब कुछ बंद होगा। तो जो भी ऑर्डर्स है ना, उनको भाई आज ही क्लियर करना पड़ेगा। तो देखते हैं, अगर हम अकेले कर पाए तो अकेले करेंगे, वरना किसी और एक टोटो वाले को पकड़ लेंगे और साथ में मिल करके जो भी ऑर्डर्स है सब क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि भाई परसों फिर नए नए ऑर्डर्स आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा हेडअप हो जाएगा, ठीक है। तो भाई आज दिन भर जो है हम माल का ही भाड़ा मारने वाले हैं, पैसेंजर का भाड़ा मारने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। तो दिन भर माल का भाड़ा मार करके कितना पैसा कमाऊंगा वो आप लोग को वीडियो के एंड में देखने को मिल जाएगा। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिए। चलते हैं सीधे गोडाउन और देखते हैं, अगर माल वगैरह खाली हो गया होगा तो बादशाह में माल लोड करके काम शुरू कर देंगे। तो भाई देखो माल भी यहाँ पर आ चुका है ट्रक में, ठीक है ना। मुझे लगा था कि खाली उली हो रहा होगा, बट यहाँ पर अभी रस्सा तिरपाल ही खोला जा रहा है और लेबर वगैरह भी आ गए हैं, ठीक है। तो माल खाली होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटे में माल खाली हो जाएगा क्योंकि 7-8 लेबर है, ठीक है ना। तो देख लो यही माल है जो हम अपनी बादशाह में ढोते हैं। तो अभी चलिए चलते हैं, आप लोगों को गोडाउन दिखाते हैं कि गोडाउन में अभी माल का क्या पोजीशन है। एकदम गोडाउन गाइस खाली हो चुका है। तो भाई अभी हम आ चुके हैं गोडाउन और गोडाउन में देखो भाई पूरा गोडाउन जो है खाली पड़ा है, ठीक है ना। कुछ दिन पहले भाई पूरा गोडाउन भरा पड़ा था और पूरा गोडाउन का माल जो है हमने और हमारी बादशाह ने मिल करके खाली किया है। थोड़ा बहुत खुला माल बच गया है और यहाँ पर कुछ कार्टून्स रह गए हैं जो कि भाई उतना ज़्यादा नहीं बिकते हैं, सेल नहीं होते हैं। तो ये शुरू से भाई यहीं इसी कोने में पड़े हैं, ठीक है ना। और अगर हम बात करें इस साइड की तो भाई देखो यहाँ पर कुछ कार्टून्स पड़े हैं, 2-4 कार्टून, और यहाँ पर 4-5 कार्टून पड़े हैं। बाकी बात भाई अगर गोडाउन की बात करें तो 95% गोडाउन खाली हो चुका है। तो अभी गाड़ी में से माल उतरेगा, उसके बाद फिर से गोडाउन भर जाएगा। तो भाई माल जो है वो ट्रक पर से ऑलमोस्ट समझो तो खाली हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा है। तो हम आ गए नीचे के गोडाउन में क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी, ठीक है ना। ऊपर में लेबर लोग अपना खाली कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने पंखा चालू कर दिया है और थोड़ा ठंडा ठंडा हवा खा रहे हैं। भाई सुबह के अभी 8 बज रहे हैं, ठीक है ना। और अभी से भाई इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है ना कि पूछो मत। वो तो अच्छा हुआ कि भाई मैंने हाफ टी शर्ट पहन करके रखा है, वरना फुल टी शर्ट या फिर शर्ट पहन करके आता तो भाई और भी गर्मी के मारे हालत खराब हो जाता। ऊपर से भाई आज दिन भर जो है ना सिर्फ और सिर्फ माल का ही भाड़ा मारना है, पैसेंजर का तो मारना है ही नहीं। तो आज तो फटने वाला है नहीं। खैर चलो कोई नहीं, जो होगा वो देख लेंगे और जो भी इनकम होगी वो मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो ब्लॉग में बने रहिए। तो भाई अभी मैं आप लोगों को अपनी बादशाह का किलोमीटर दिखाने जा रहा हूँ। भाई देखो अभी जो है अपनी बादशाह 11,299 किलोमीटर चली है। और भाई किलोमीटर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि भाई आज अपनी बादशाह दिन भर चलने वाली है। तो इससे पता चल जाएगा कि आखिर अपनी बादशाह कितना माइलेज देती है और साथ ही साथ कितना किलोमीटर में हमने कितना पैसा कमाया ये भी पता चल जाएगा। तो भाई अभी अपनी बादशाह में फर्स्ट टिप का माल लेकर के जा ही रहे थे, तभी हमको रास्ते में ये वाराणसी छोले भटूरे वाले दिख गए। तो हमने सोचा यहीं पर नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि भाई सुबह सुबह घर से निकले हैं और घर से खाना वगैरह खा करके तो आए नहीं है और दोबारा घर जाएंगे तो भाई बहुत लेट हो जाएगा। तो सोचा यहीं पर नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, बाद में टाइम मिले या ना मिले पता नहीं। तो नाश्ता वगैरह करके जो है भाई सीधे अपने काम पर लग जाएंगे टेंशन फ्री होकर के, ठीक है। और मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, इधर देखो ये रही अपनी बादशाह जिसमें माल लोड है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से नाश्ता करते हैं और अपने काम धंधा में लगते हैं और आगे जो भी सीन होगा वो आप लोग को दिखाएंगे। तो भाई पहला टिप जो माल था वो तो हमने पहुंचा दिया है, ठीक है ना। और अभी जो है सुबह के 10 बज रहे हैं और अभी जो है भाई एक ही पार्टी का 5 टिप माल पहुंचाना है, ठीक है। मतलब कि टोटल 35 कार्टन माल पहुंचाना है और एक टिप का भाड़ा वहां का हमको मिलने वाला है गाइस 250 रुपये और 5 टिप माल लगभग है, यानी कि 1250 रुपया का भाड़ा होने वाला है। और ये 5 टिप तो भाई मतलब कि 2 बजे तक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, रात हो ही जाएगा, शाम हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन दोपहर तक हम कोशिश करेंगे कि खाना खाने जाने से पहले तक जो है 3 टिप माल पहुंचा दे, उसके बाद 2 टिप बचेगा तो वो हम शाम को आकर के देंगे। तो अभी गोडाउन में आ चुके हैं तो चलिए फटाफट से माल को उठाते हैं और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा टिप पहुंचा करके आते हैं माल और आगे का जो भी सीन रहेगा वो आप लोगों को दिखाएंगे।
तो भाई देखो ये रही अपनी बादशाह, जिसमें हमने माल वगैरह लोड कर लिया है, रास्ता वगैरह भी बांध दिया है, ठीक है ना। ऊपर की तरफ 2 कार्टून हमने लोड किया है और भीतर में 5 कार्टून, जैसा कि हम लेकर के जाते हैं। एक बार में भाई 7 कार्टून माल जाएगा, मतलब कि 5 टिप में 35 कार्टून जो है माल पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो रास्ता वगैरह बांध दिया है, तो चलिए फटाफट से माल को लेकर के चलते हैं। तो भाई फर्स्ट टिप माल पहुंचाने के बाद सेकंड टिप के लिए हम आ चुके हैं और माल वगैरह भी देख सकते हो। हमने 2 कार्टून जो है छत के ऊपर रख दिया है और 2 कार्टून बादशाह के भीतर डाल दिया है। और ये जो सामने 3 कार्टून आप लोग माल देख रहे हो ना, ये भाई बहुत ही हल्का माल है, तो इनको भाई भीतर डालने के साथ साथ ही बांधना पड़ता है, वरना अगर थोड़ा सा भी हवा आएगा ना तो ये गिर जाते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इनको अंदर डालते हैं, रस्सा वगैरह बांधते हैं और ले करके निकलते हैं। तो भाई यहाँ पर दूसरा टिप भी माल हम लेकर के आ चुके हैं, ठीक है ना। देख सकते हो यहाँ पर रस्सा वगैरह खोल करके हमने रख लिया है और माल जो है हमने वहाँ पर देख सकते हो उतार दिया है। अभी जो हम माल लेकर के आए हैं वही माल हमने यहाँ पर उतारा है और इससे पहले जो माल लेकर के आए थे वो सेटर के भीतर हमने डाल दिया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से फटाफट निकलते हैं और तीसरा टिप माल लेकर के आते हैं। तो भाई अभी जो है दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और जिस पार्टी को 5 टिप माल पहुँचाना था उसको 2 टिप माल हम पहुँचा दिए हैं, ठीक है ना। और 1 टिप ही माल हो पाएगा, 1 टिप माल देते देते जो है 2 बज जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है बहुत ज़्यादा धूप लग रहा था, तो यहाँ पर हम छाँव में बैठ गए हैं। देखो वो रही अपनी बादशाह, ठीक है ना। और यहाँ पर पीपल का पेड़ है, उसी के नीचे भाई बैठ गए हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है भाई, ठीक है। और गोडाउन 5 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। उसके बाद से फटाफट से माल लोड करेंगे, उस पार्टी को 1 टिप और माल देंगे, उसके बाद सीधे चले जाएंगे घर। और उसके बाद भाई 2 टिप और जो बचेगा वो हम शाम को देंगे। तो भाई अभी जो है दोपहर के 3 बजे हैं और जस्ट अभी अभी हम घर पे पहुंचे हैं। और घर पहुंचते ही भाई सीधे हम खाना खाने बैठ गए, क्योंकि भाई भूख बहुत ज़ोर से लगी थी। और हमारे यहाँ पर आज भाई देख लो चावल और मटन बना है। भाई सुबह हम छोला भटूरे खाए थे, जिससे भाई पेट मेरा बिल्कुल भी नहीं भरा था, ठीक है ना। तो भूख बहुत ज़ोर से लगा था, तो चलिए फटाफट से इसको खाते हैं और फिर आगे आप लोगों से मिलेंगे। तो भाई अभी जो है शाम के 5 बज रहे हैं और जस्ट अभी अभी घर से सो करके हम निकले हैं। भाई जब आखिरी टिप दे करके लौट रहे थे ना घर के लिए, तो रास्ते में भाई जाम में फंस गए थे और बहुत ही ज़्यादा जाम लग गया था। उसके वजह से भाई घर आने में लेट हो गया। उसके बाद घर आए, खाना वगैरह खाया और आराम करने के लिए जैसे ही बिस्तर पे लेटे, भाई कब नींद लग गया पता ही नहीं चला। वैसे भी बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो घर वालों ने भी नहीं उठाया। जब फ्लिपकार्ट का अभी कॉल आया था, ठीक है ना, थोड़ी देर पहले कि आपका पार्सल आया है, तब जा करके घर वालों ने उठाया। तो अभी हम निकले हैं घर से और अभी पार्सल जस्ट हमारा आने ही वाला है। तो जो भी पार्सल हुआ है वो आप लोग को दिखाएंगे। उसके बाद सीधे चले जाएंगे गोडाउन। अभी और 2 टिप माल पहुंचाना है। माल पहुंचाते पहुंचाते आई थिंक 7 तो बज ही जाएंगे। तो आगे जो भी होगा वो आप लोग को दिखाएंगे। इसके बाद अगर और भाड़ा हुआ तो हम तो भाड़ा नहीं मार पाएंगे, देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा आप लोग को दिखाएंगे। तो भाई देखो ये है वो मोबाइल होल्डर जिसको हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। और इसके ऊपर का जो भाई कार्टून था ना फ्लिपकार्ट का, वो मैंने निकाल करके फेंक दिया। जब डिलीवरी बॉय देने आया था उसी वक्त मैंने उसी के सामने खोल करके चेक कर लिया। भाई बाद में हमको लफड़ा नहीं मांगता है। और भाई इसे हम लगाने वाले हैं अपनी बादशाह के कांच पे, यहाँ पे, ठीक है ना, जिससे भाई मैं आप लोग को सामने का व्यू जो है बहुत ही अच्छे तरीके से दिखा सकूँ। एक हाथ से भाई बादशाह को चलाता हूँ और एक हाथ से सामने का व्यू शूट करता हूँ, तो भाई बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है। इसीलिए मैंने ये मोबाइल होल्डर मंगाया है। ये भाई बेसिकली तो वैसे कार के लिए है, ठीक है ना, बट मैंने अपनी बादशाह के लिए मंगा लिया। अब पता नहीं भाई ये इसमें लगेगा भी या नहीं, वो तो मैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में लगा करके दिखाऊंगा। इस ब्लॉग में बस मैं आप लोग को इसका छोटा सा अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूं कि ये आखिर दिखता कैसे है, ठीक है। तो भाई देखो ये है अपना मोबाइल होल्डर, ठीक है, जिसमें भाई मोबाइल लगने वाला है। और ये जो आप लोग गोल टाइप का देख रहे हो ना, ये भाई मैग्नेट है, चुंबक टाइप का, ठीक है, जिससे भाई मोबाइल को चिपकने में आसानी होगी। और इसको भाई आप 360 डिग्री कहीं भी किसी भी एंगल पर रोटेट कर सकते हो। और इसके भीतर भाई देखो एक ये स्टैंड दिया गया है जो कि बादशाह के कांच में लगेगा, ठीक है ना। वैसे तो कार के कांच में लगता है, लेकिन हमने बादशाह के लिए मंगाया है तो बादशाह का ही बोलेंगे। तो ये देखो ये भाई बादशाह के कांच में लगेगा और इसमें जो है मोबाइल होल्डर लगेगा और उसको जो है भाई हम इसके मदद से कस देंगे, ठीक है। और भाई ये कैसे लगेगा मुझे तो नहीं पता है। आई थिंक पीछे की तरफ से चिपकेगा। अभी स्टिकर इसमें लग रखा है, ठीक है। इसका मैं वीडियो देखूंगा यूट्यूब पे, उसके बाद ही इसको लगाऊंगा। ये गाइस आई थिंक मेरे हिसाब से ऐसे लगेगा कांच में, ठीक है ना। अभी तो इसके पीछे स्टिकर लग रखा है तो ये अभी चिपकेगा नहीं, ठीक है। और इसको लगाने के बाद एक बटन भी दे रखा है, उसको शायद प्रेस करना पड़ेगा। ये देखो इसके भीतर जो है एक प्लास्टिक का स्टिकर लग रखा है, जिसके वजह से ये अभी चिपक नहीं रहा है, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में अपनी बादशाह में लगाऊंगा और आप लोग को भी दिखाऊंगा। एक छोटा सा रिस्क है भाई इसको लगाने में, वो क्या है वो भी मैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा।
तो भाई अभी जो है चौथा टिप माल लेकर के अभी हम जाने वाले हैं। देख सकते हो बादशाह में हमने माल लोड कर लिया है, भीतर की तरफ 5 कार्टून और ऊपर 2 कार्टून, मतलब कि टोटल 7 कार्टून। और इसको हमने रस्ते से भी अच्छे तरीके से बांध दिया है। और अभी भाई अंधेरा भी होने वाला है। आई थिंक इसको लेकर के जाते जाते ही रास्ते में अंधेरा हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से इसको लेकर के जाते हैं, पहुँचाते हैं, और फिर एक टिप और बचेगा उसको भी गिराएंगे, उसके बाद आप लोगों से मिलेंगे। तो भाई अभी जो है शाम के 6:30 बज रहे हैं और जस्ट अभी अभी हम फिर से गोडाउन आए हैं आखिरी टिप ले जाने के लिए, ठीक है ना। मतलब कि भाई अब जो हम माल लेकर के जाएंगे तो पूरा माल कंप्लीट हो जाएगा 5 टिप, और एक टिप में भाई हम 7 कार्टून माल लेकर के जा रहे हैं। मतलब कि 5 टिप में हमारा 35 कार्टून माल जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और भाई इसके बाद एक और भाड़ा है, कॉल आया था, ठीक है ना, वहाँ पर भी भाई 3 टिप लेकर के जाना है, ठीक है ना। बट भाई अपनी बादशाह में उतना चार्ज तो है नहीं, ऑलमोस्ट बादशाह का चार्ज खत्म हो चुका है। तो एक टिप हम लेकर के जाएंगे और 2 टोटो और 2 लोगों को पकड़ लेंगे और एक बार में ही 3 टिप माल जो है दे करके कंप्लीट कर देंगे। और फिर आगे आप लोगों को बताएंगे कि दिन भर जो है मैंने माल का भाड़ा मारा तो कितना पैसा कमाया, ठीक है। तो ब्लॉग में बने रहिए। तो भाई अभी जो है अपना पूरा टिप कंप्लीट हो चुका है, पूरा 5 टिप हमने जो है माल यहाँ पर उतार दिया, देख सकते हो, ठीक है ना। कुछ माल शटर के भीतर है और कुछ माल उधर भी रखे हैं। भाई पूरा एक पिकअप का माल जो है हमने अपनी बादशाह से आज दिन भर में ढोआ है, ठीक है। ये देखो ये रही अपनी बादशाह। भाई एक पिकअप में ना भाई 35 से 36 कार्टून माल अटते हैं, ठीक है ना। टाटा एसी में तो कम ही अटते हैं क्योंकि भाई कार्टून का साइज़ बहुत बड़ा है। तो एक पिकअप का काम जो है हमने आज अपनी बादशाह से किया है। देखो यहाँ पर कुछ माल रखे हुए हैं, ठीक है, और शटर के भीतर कुछ माल है, यहाँ पर कुछ माल है, और भाई ये जो आप लोग ग्रीन देख रहे हो ना, इसके भीतर भी कुछ माल रखे हैं, ठीक है ना। और ये सारा माल जो है हमने अपनी बादशाह से ढोआ है। तो यहाँ पर माल तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी एक और भाड़ा के लिए फ़ोन आया था, तो देखते हैं उसका जो भी सीन रहेगा वो आप लोग को आगे हम बता देंगे। तो भाई सारा भाड़ा वगैरह कंप्लीट करने के बाद देखो भाई मैं आप लोगों को बादशाह का किलोमीटर दिखा रहा हूँ। अभी जो है ठीक बादशाह 99 किलोमीटर पे ही आकर के अटक चुकी है, ठीक है ना। मतलब कि अभी बादशाह पूरा झटका दे रहा है, रुक रुक के भाई थोड़ा जाना पड़ रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट चार्ज बादशाह का ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और दिन में मैंने आप लोगों को दिखाया था 99 था लास्ट में, ठीक है ना, बादशाह का किलोमीटर, और अभी जो है 99 किलोमीटर है। मतलब कि पूरा 100 किलोमीटर अपना बादशाह जो है आज चल चुका है दिन भर में। तो भाई आज नेक्स्ट डे है और कल भाई काम का इतना ज़्यादा प्रेशर था ना कि भाई काम करते करते रात के 10 बज गए और हम ब्लॉग को एंड भी नहीं कर पाए, ठीक है ना। ब्लॉग को मतलब कि एंड करना भूल ही गए। तो कल की अगर हम भाड़ा का बात करें तो भाई कल जो है मैंने एक ही पार्टी का 5 टिप माल भाड़ा मारा था, और वो एक टिप का भाड़ा जो है हमको 250 करके मिला। तो मतलब कि 5 टिप हमने मारा तो 1250 रुपया उधर हो गया। और वो 5 टिप मारने के बाद भाई एक और पार्टी का 3 टिप था, जिसमें से भाई हमने एक ही टिप मारा और 2 टिप जो है साथ में दूसरे टोटो वाले को लेकर के गए थे, और उसका एक टिप का भाई हमको भाड़ा लगभग जो है 200 रुपया मिला। तो 1250 रुपया उधर और 200 रुपया इधर, मतलब कि 1450 रुपया कल हमने दिन भर में काम किया, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ माल का भाड़ा मार करके, और 400 रुपया का भाड़ा जो है मैंने किसी और टोटो वाले को दे दिया। तो दिन भर का कल भाड़ा मार करके 1400 रुपया कमाया, ठीक है ना। तो इसी के साथ ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और भाई अगर चैनल पर नया आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस रिक्शा वाले भाई को थोड़ा सा सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।